पाकिस्तानी कानून में लड़कियों की कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म है, चाहे शादी में लड़की की रजामंदी शामिल हो या ना हो, चाहे वालिदैन की इजाज़त शामिल हो या ना हो। ऐसी शादियाँ चाइल्ड मैरिज, जिनसी ज़्यादती और अगवा जैसे संगीन जराइम के ज़मरे में आती हैं। एक ऐसे ही मामले में जो हालिया दिनों में पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बना रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया समेत तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होता रहा है, वो मामला है दुआ जहरा नामी कराची की लड़की के वालिदैन की तरफ से मुबैना अगवा के इल्ज़ाम और फिर कम उम्री की शादी का। दुआ जहरा रवा साल 16 अप्रैल को कराची में अपने घर के बाहर से अचानक लापता हो गई थी और फिर बाद में लाहौर के रिहायशी 21 साल ज़हीर अहमद से मुबैना तौर पर निकाह कर लिया था। दुआ जहरा की बाजियाबी का मामला कई हफ्तों तक मुअम्मा बना रहा था। दुआ जहरा के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी बच्ची को अगवा किया गया है और निकाह भी गैर कानूनी है, क्योंकि दुआ जहरा की उम्र सिर्फ 14 साल है। मगर खुद दुआ जहरा का यह दावा है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, उसने खुद अपनी पसंद से शादी की है और उसकी उम्र भी 18 साल है। लेकिन अब दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए कायम किए गए 10 रुकनी खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने तस्दीक की है कि दुआ जहरा की असल उम्र 17 या 18 साल नहीं बल्कि 15 और 16 साल के दरमियान है, जबकि 15 साल के करीब है। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ जहरा के मुख्तलिफ जिस्मानी आज़ा का जायजा लिया गया है और एक मुश्तरका नतीजा अखज़ किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन की बुनियाद पर दुआ जहरा की उम्र 14 और 15 साल के दरमियान बनती है। दांतों के जायजे के मुताबिक दुआ जहरा की उम्र 13 या 15 साल के दरमियान है, जबकि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के मुताबिक दुआ जहरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है, जो एक गैर मामूली तजाद है। रिपोर्ट के आखिर में मेडिकल बोर्ड ने मुत्तफ़िका नतीजा अखज़ किया है कि दुआ जहरा की असल उम्र 15 साल से 16 साल के दरमियान और 15 साल के करीब है। यानी हालिया मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर दुआ जहरा को माइनर डिक्लेयर किया गया है, जिससे शादी कानूनन जायज़ नहीं है और संगीन जराइम के ज़मरे में आती है। अब नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद दुआ जहरा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने मुतालबा किया है कि सिंध पुलिस दुआ जहरा को पंजाब से वापस लाने में 1 मिनट भी ताख़ीर ना करे, जैसे बच्ची को सिंध से पंजाब ले जाते हुए कोई ताख़ीर नहीं की गई थी। अब अहम बात यह है कि तकरीबन 1 महीना पहले भी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर दुआ जहरा का मेडिकल कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि दुआ जहरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है और 17 साल के करीब है, और उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस ने चालान से अगवा की दफात निकाल दी थी। और सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं हैं जिससे लगे कि यह अगवा का मुकदमा है। 8 जून के अपने हुक्म में अदालत ने दुआ जहरा को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का अहल करार दिया था। ताहम दुआ जहरा के वालिदैन ने मेडिकल रिपोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, मगर 5 दिन बाद ही दुआ जहरा के वालिद के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त वापस लेते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो वापस दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए नए मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं और साथ ही फैमिली कोर्ट में निकाहनामे को चैलेंज करना चाहते हैं। इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यह दरख्वास्त निपटा दी थी और फिर 25 जून को कराची की मकामी अदालत ने सिंध पुलिस को हुक्म दिया था कि दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए मज़ीद तफ्तीश जारी रखी जाए। फिर इसी हुक्म पर सिंध पुलिस ने 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही डाउ मेडिकल कॉलेज कराची की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल कर रही थी। परसों यानी 2 जुलाई को इसी मेडिकल बोर्ड के सामने दुआ जहरा को मेडिकल के लिए पेश किया गया था, जहाँ दुआ जहरा के मुख्तलिफ जिस्मानी आज़ा का जायजा लेने के बाद ये तस्दीक की गई है कि बच्ची की असल उम्र 15 और 16 साल के दरमियान जबकि 15 साल के करीब है। ये मेडिकल रिपोर्ट बज़ाहिर सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई पहली मेडिकल रिपोर्ट की नफ़ी करती है, जिसमें दुआ जहरा की उम्र 17 साल के करीब बताई गई थी, मगर वो रिपोर्ट सिर्फ एक डॉक्टर की राय पर बनाई गई थी और ये रिपोर्ट 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जारी की है। अब पुरानी रिपोर्ट की बुनियाद पर दुआ जहरा को उनके मुबैना शौहर ज़हीर अहमद के साथ लाहौर जाने दिया गया था। अब सवाल यह है कि हालिया मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में दुआ जहरा केस का मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी कस्टडी किसको दी जाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दुआ जहरा के वालिद सैयद मेहदी काज़मी के वकील और मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर। जिब्रान नासिर साहब बहुत शुक्रिया। साहब अब ये मेडिकल बोर्ड ज़ाहिर तश्कील दिया गया, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है, अब कानून क्या कहता है, कस्टडी का क्या मामला होगा, क्या फैसला कानून के मुताबिक हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम शाहज़े, प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी इजाज़त सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए ये केस मीडिया के ऊपर है और ये भी एक तरीके से अनफॉर्चुनेट है कि एक छोटी बच्ची का मामला है, बट ये ऑफ कोर्स चूँकि शुरू में वो मिसिंग थी तो उसके लिए अपील करना, उसको ढूंढने के लिए ये मशहूर करना ज़रूरी था कि दुआ नामी एक बच्ची लापता हो चुकी है। मगर बच्चियाँ सबकी सांझी होती हैं और इनका पूरा मुस्तकबिल इनके आगे है और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं माशरे से भी अपील करूँगा कि बच्चों के मामले में हम शफकत बरतें और जजमेंट्स ना पास करें और करैक्टर असैसिनेशंस ना करें, जो कि बच्चे खुद मासूम होते हैं, विक्टिम होते हैं। अब इस केस के अंदर आपके पास है कि ये पूरा का पूरा केस का महवर जो है वो बच्ची की स्टेटमेंट बनी हुई थी, जिसमें वो बार बार दोहरा रही थी कि वो 18 साल की है और उसको कोरैबोरेट करने के लिए एक मेडिकल रिपोर्ट भी हाई कोर्ट के सामने पेश कर दी गई, जिसके तहत डॉक्टर ने एक ओपिनियन फॉर्म की थी कि 17 साल की है।
जो कि नफ़ी कर रहा था उस क्लेम की जो वालिदैन का था नादरा के डॉक्यूमेंट्स पे, बे फॉर्म पे, पासपोर्ट पे और बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक, कि बच्ची हालिया फ़िलहाल 14 साल की है, मगर वाक़े के वक्त 13 साल और 11 महीने की थी, यानी कि 14 से भी कम थी। तो हाई कोर्ट के सामने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन रखी गई, उन्होंने अकॉर्डिंगली फैसला किया। मस्बत पहलू इस केस का ये है कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट से इस खामी को ज़ाहिर किया, मेडिकल रिपोर्ट की, तो उन्होंने हमारा राइट रिकग्नाइज़ किया मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करने का। और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को जब हमने असिस्ट किया कि जी पुलिस का C क्लास का चालान आप एक्सेप्ट ना करें और एज के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शंस दें, तो वो भी हुए। और फिर हम हेल्थ सेक्रेटरी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक पावरफुल एम्पावर्ड 10 रुकनी बेंच, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के साथ बना, हमारे पास आया है। अब फैक्ट्स और हकाइक चेंज हो गए हैं। हाई कोर्ट की जो पिछली फाइंडिंग्स थी वो 491 हस्बे बेजा के अंदर थी, जो कि टेंटेटिव फाइंडिंग्स होती हैं कि उस वक्त जो हकाइक अदालत के सामने, अदालत देर एंड दिन फैसला करती है। अब चूंकि हकाइक चेंज हो गए हैं, तो हम यकीनी तौर पर दोबारा हाई कोर्ट की तरफ देखेंगे और उनसे नजरसानी की दरख्वास्त करेंगे इस नए एविडेंस की शक्ल में, जो कि ना सिर्फ पुरानी मेडिकल रिपोर्ट की नफी कर रहा है, बट ये भी जाहिर कर रहा है कि बच्ची के जितने भी बयान, जितनी भी बाहर अदालतों के सामने दिए गए, उससे झूठ बुलवाया गया कि वो 18 की, और निकाहनामे पे भी झूठ बुलवाया गया। और ये एज का अब जो मेडिकल असेसमेंट है वो सपोर्ट कर रहा है नादरा के डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि हकीकी तौर पे बच्ची 14 साल की है, जिसकी वजह से बहुत सारे संगीन जराइम का इतलाक इस केस के ऊपर होता है। अब अनफॉर्चुनेट जो मनफी पहलू इस केस का है वो हमारी पुलिस की कारकर्दगी रही है। मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि पुलिस ने इस केस को कोई पर्सनल ईगो वॉर बना लिया है, चूंकि इस केस के चलते बहुत सीनियर अफसरान, IG लेवल तक के अफसरान जो है अपने ऑफिस से डिस्चार्ज हुए थे, उनके खिलाफ शोकॉज हुआ था। तो शायद उन्होंने इसको अपना एक हदफ बनाया हुआ है कि हमने इस केस को झूठा साबित करना है और C क्लास करना है। और ये तमाम चीज़ आपको IO के रवैये में नजर आती है, जो बार बार मीडिया के सामने पेश होकर कहता है कि जी कोई अगवा का केस नहीं है, इसमें कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, जबकि जजेस फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट कोई और रिपोर्ट दे रहा है। और दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन फाइल के अंदर आपको एक सतूर नहीं मिलती इस बारे में, एक सतर नहीं मिलती कि एक लाइन के बच्ची कराची से लाहौर गई कैसे। अगर वो किसी टैक्सी के तहत गई है तो उस टैक्सी का नंबर क्या था, उसकी मेक क्या थी, उसका कलर क्या था, टैक्सी ड्राइवर का नाम क्या था। लाहौर सेफ सिटी के नाम पे मशहूर है, किसी ने किसी कैमरे में उस टैक्सी को उस वक्त एंटर होते देखा कि नहीं देखा, इस हवाले से कोई चीज़ नहीं है। या वो अकेली थी या उसके साथ कोई और था। और दूसरी बात ये कि इस केस के अंदर पुलिस इस बात को भी नजरअंदाज कर रही है कि कानून ये कहता है कि जब लड़कियां 16 साल से कम हो तो उनकी मेंटल स्टेट नहीं देखी जाती। अगवा के केसेस के अंदर उनको वर्गला के, बहला फुसला के भी घर से बाहर बुलवाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप घर में घुस के किसी को अगवा करें। इस चीज को भी इग्नोर किया गया। फिर मजीद ये कि बच्ची का कोई अगर जिनसी तशद्दुद या इस तरह के हवाले से कोई ऑफेंसेस बनते हैं तो उस तरीके से जब बच्ची पहले प्रोड्यूस हुई थी कोर्ट के सामने आज से 3-4 हफ्ते पहले, तो प्रॉपर MLO नहीं करवाया गया, ना उसकी दरख्वास्त IO की तरफ से दी गई, ना इसमें जो केस में मुल्जिम है उसने अपने बयान में कहा है कि वो 3 साल से बच्ची से राब्ते में था वीडियो गेम के जरिए। तो उस वक्त बच्ची की उम्र सिर्फ 11 साल की थी। उसने क्या इंटाइसमेंट दी, क्या इंड्यूसमेंट दी, उस हवाले से कोई तफ्तीश नहीं की गई। मुल्जिम का कहना है कि जी हमने निकाह करने के लिए अदालत से फिल्म मुख्तारी का सर्टिफिकेट हासिल किया, वो सर्टिफिकेट कहीं रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। और फिर बार बार IO ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक तरीके से हमारे रास्ते में रुकावट पैदा की है कि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फाइल तक रसाई भी हासिल ना कर सकें। अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टिगेशन फाइल के जिन तक हमें रसाई हासिल नहीं, जैसे निकाह ख्वाह की इंटेरोगेशन हो गई। तो ऊपर से फिर C क्लास का इसमें जो चालान भी पेश हुआ। तो अगर ये एक सीनियर लेवल्स तक, चूंकि मैं इसमें IG साहब को मल्टीपल एप्लीकेशंस मूव कर चुका हूं IO को तब्दील करने की, मगर नहीं हो रहा, तो इस वक्त पुलिस का किरदार इस पूरे केस में सवालिया निशान है। हाँ, मगर जहां अदालतों के सामने हकायक हुए हैं, हमने मस्बत पहलू देखा कि अदालतें सही फैसले कर रही हैं। सर, और तो ज़ाहिर जो माजी की मेडिकल रिपोर्ट थी उसकी बुनियाद पर अदालत ने फैसला कर दिया। अगर इस मेडिकल रिपोर्ट को अदालत मानती है कि और ये बात साबित होती है कि दुआ जहरा माइनर हैं, तो सबके जहन में सवाल यह है कि उनका फिर मुस्तकबिल क्या है, उनकी कस्टडी किसको दी जाएगी, क्या होगा उनका मुस्तकबिल? देखिए, चूंकि उस वक्त ये एक सवालिया निशान बनेगा कि क्या बच्ची फिर वाकई में लीगल कन्फाइनमेंट है, तो एक तरीके से निकाह की वैलिडिटी चैलेंज करने का राइट वालिदैन को है। दूसरी तरफ से जो मुबैना शौहर है वो रेस्टिट्यूशन फॉर कॉन्जुगल राइट्स के तहत कि जी निकाह जायज़ है, मुझे बीवी के साथ रहने दिया जाए, वो एक केस फाइल कर सकता है। उस दौरान जब बच्ची की कस्टडी और वेलफेयर सवालिया निशान है, बेहतर तो ये है सबसे ज़्यादा कि माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं होती। बट हमारे यहाँ केसेस में रवायत है कि बच्चियों को शेल्टर होम भेजा जाता है, मगर हमारे शेल्टर
होम भी एक अपने आप में सवालिया निशान है कि उनकी क्या कारकर्दगी और उनकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ बच्चे कितने प्रोटेक्टेड होते हैं। बट चूंकि अगर बाद में किसी ट्रायल के नतीजे में पता चलता है कि जी ये वाकई में अगवा का केस है, तो उस दौरान बच्ची को आप इतने सारे डेंजर्स और रिस्क से एक्सपोज करने से बेहतर है कि उसको वालिदैन के पास दे दिया जाए। जहां कहीं शेल्टर होम में भी अगर रखा जाए तो वहां पर अदालत इंश्योर करे कि तमाम फैसिलिटीज बच्चे की वेलफेयर के लिए मौजूद हैं। मगर यकीनी तौर पर यह बात वाज़ेह हो गई है कि बच्ची 1 तारीख को घर से निकली है, निकाह दूसरी तारीख को आया है वजूद के अंदर। तो जिस तारीख को घर से बच्ची निकली है या उसको वर्गला के निकाला गया है, चूंकि मुलजिम का बयान है कि मुझे पता था कि दुआ ज़हरा आ रही है और मैंने कहा था कि मेरे पास आ जाओ, वो एंटाइसमेंट के जुमरे में आता है। अगर वो उसने से लाहौर भी बुलाया और वो खुद कराची लेने ना आया हो, तो बच्ची का स्टेटस निकाह के टाइम पे मुग़विया का है। मुग़विया अगर अपने अगवाकार से निकाह कर रही है तो उस निकाह की वैलिडिटी भी क्वेश्चनेबल है, जब निकाह के ऊपर भी आपने जो उम्र लिखी है वो झूठ लिखी है और तमाम स्टेटमेंट्स बच्ची की एज मैटर ऑफ इंड्यूसमेंट नजर आती है, रिजल्ट ऑफ इंड्यूसमेंट नजर आती हैं कि वो किसी असर में इन्फ्लुएंस में आके बयान दे रही है। तो उस दौरान बच्ची के वेलफेयर को इंश्योर करना कोर्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर वालिदैन फैमिली कोर्ट्स के जरिए बच्ची की कस्टडी का हतमी फैसला ले सकते हैं और निकाह की वैलिडिटी भी जो है वो एक सिविल सूट के तहत, सूट फॉर जैक्टिटेशन के तहत चैलेंज हो सकती है और क्रिमिनल ट्रायल भी पैरेलल चलेगा।